अब हम लोग समझते हैं इसमें निधि, भारत सरकार की निधि या फंड्स क्या होते हैं, तो ये समझें। सबसे पहले एक टर्म ही समझाते हैं, निधि मीन क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि निधि या फंड्स इसमें क्या होता है, तो भारत सरकार के राजस्व और खर्चों का विवरण। मीन्स क्या है कि उसके पास पैसा कहां कहां से आएगा और वो कहां रखेगा और उसे वो कैसे खर्च करेगा, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो 3 तरीके की निधियां हैं भारत के पास, 3 फंड हैं, मीन्स हम कहना चाहते हैं। उन तीनों को हम एक साथ समझते हैं। सबसे पहले जो है संचित निधि बोलते हैं, संचित निधि। दूसरी जो है वो लोक लेखा निधि है, लोक लेखा निधि। और तीसरी जो है वो आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि। इसमें सबसे पहले पूछा जाता है, इसे हम कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, डेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसे कंटीजेंसी फंड बोलते हैं। हम सबसे पहले इनका आर्टिकल पूछा जाता है तो समझाते हैं। ये भी आर्टिकल 266 में है और सेम आर्टिकल इसका है 266, 266। लेकिन इसका जो है वो आर्टिकल पीसीएस पूछ चुका है 267 में है। दूसरा, अब हम इसमें समझाते हैं कि इसमें क्या होता है। सरकार के जितने भी कर हैं और उधार लिए या हम कहें ऋण हैं, वो सब पैसा इसमें रखा जाता है। इसमें से अगर सरकार को पैसा निकालना है तो संसद से विनियोग अधिनियम पारित कराना होता है, विनियोग अधिनियम पारित कराना होता है। और इसी संचित निधि से प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन दिए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय। मैंने पीछे ये डिस्कस किया है कि इस पर चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होता इस हिस्से पर, लेकिन यहां मतदान भी होता है। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है संचित निधि में कि किस आर्टिकल में है, 266 में है, कौन सा पैसा इसमें रखा जाता है, टैक्स और ऋण का पैसा रखा जाता है। इससे पैसा निकालना है तो संसद की अनुमति कंपलसरी है, और वो संसद की अनुमति आपको पता है किस विधेयक के रूप में मिलती है, हमें विनियोग विधेयक के रूप में मिलती है। और अगली बात, इसी में वेतन बहुत पदाधिकारियों के भारित होते हैं, अगर उस पर मतदान नहीं हो सकता लेकिन चर्चा होती है, जिसे संचित निधि पर भारित वे कहते हैं। ठीक, अब हमें समझना है लोक लेखा निधि। इसमें क्या होता है, सरकार की जो बैंकों का पैसा है, जो बचत है, और जो पीएफ टाइप पैसा है, पीएफ समझते हैं, प्रोविडेंट फंड, जितने सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी कुछ पैसे को सरकार रोक लेती है और वो कहती है हम उस पर आपको क्या देंगे, ब्याज भी देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, वो सब इसमें रखा जाता है। इससे पैसा निकालने के लिए सरकार को संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, यहां संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो सर मतलब एक क्वेश्चन, जैसे सरकार पीएफ काटती है, तो मतलब जब पैसे कोई सरकारी आदमी अपना ही पैसा पीएफ से निकालने के लिए, तो सरकार मतलब ये क्यों पूछती है कि आप कहाँ खर्च करना चाहते हैं उसको, और मतलब इतना 2 महीने का टाइम भी ले लेती है, पैसा आप ही का पैसा आप ही के खाते में आने के लिए, तो ऐसा क्यों? हम पीएफ पर अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे। देखिए, पीएफ 2 तरीके का होता है। एक सरकारी कर्मचारियों को होता है, जैसे ईपीएफओ मैनेज करती है और ये आपको इस पर अच्छा खासा ब्याज देती है, ठीक। और एक जो होता है, जैसे जो निजी कर्मचारी होते हैं, उनका जो पैसा होता है वो अलग तरीके, जैसे किसी बैंक में या किसी, हम उन सब चीजों में मैनेज कर देते हैं, ठीक। तो उनसे हम पीएफ को अभी हम बताएंगे आपको, दोनों के मैनेजमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक। तो इसमें अभी पहले इसे समझ लीजिए, लोक लेखा निधि क्या है, पब्लिक अकाउंट का किस आर्टिकल में है, कौन सा पैसा रखा जाता है, उस पर संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इतनी बात के लिए, ठीक। अगला अगर हम बात करते हैं आकस्मिक निधि, इसमें से कुछ पैसा जो है वो निकाल कर यहां रख दिया जाता है इमरजेंसी खर्चों के लिए।
संचित निधि से, उसे हम क्या कह देते हैं, आकस्मिक निधि। बस समझ रहे। और कहा जाता है कि इस पर अधिकार राष्ट्रपति का होता है। हालांकि राष्ट्रपति जो वित्त सचिव होता है, राजस्व का वित्त सचिव, वो इसे मैनेज करता है। राष्ट्रपति का अधिकार होता है, राष्ट्रपति की अनुमति से इसे पैसा निकाला जा सकता है। इसमें सामान्यतः 500 करोड़ रुपए रखा जाता है और इसे कभी भी चाहे तो संसद जो होती है वो इसे बढ़ा सकती है इसमें, ठीक है। तो न्यूनतम कितना था, 500 करोड़। तो हमें आर्टिकल से याद रखने हैं कि 267 में इसमें इमरजेंसी खर्चों के लिए बात करते हैं, इसमें आम लोगों का पैसा होता है, हम कहें बैंक बचत और पीएफ वगैरह का पैसा होता है, इसमें सरकार के कर और ऋण वगैरह होते हैं, इनके आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। ये सरकार की 3 गोलक हैं जिनसे सरकार अपने खर्चे मैनेज करती है, या जो पैसा उसके पास आता है वो पैसा वो इनमें रखती है। इन्हें हम कहते हैं क्या, भारत सरकार की निधि या फंड्स बोलते हैं। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें इतना ही बता